Hello students, so here is Jitendra Goswami, your chemistry coach. So we will deal today with Dalton's atomic theory. ठीक है बेटा, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. डाल्टन ने क्या है, एटॉमिक थ्योरी दी थी. यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पहले एक बार आपको बता दूं कि इससे पहले भी, ठीक है बेटा, एक है ना, एक जर्मन के सेंट थे, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी एटम के बारे में बता दिया था 400 बीसी में. कब? 400 बीसी में ही बता दिया था कि एटम जैसी कोई चीज होती है. ये एटम क्या होता है? एटम, मान लो ये मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है बेटा, इसको मैं तोड़ता जाता हूं, जितना तोड़ सकता हूं. ठीक है, तोड़ते तोड़ते मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता हूं जहां पे मुझे इसकी एकदम ऐसी स्टेज आ जाए कि मैं उसके बाद उस पार्ट को तोड़ नहीं पाता हूं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट. उसको बोलते हैं एटम. ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज में ये वर्ड एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज से ही आया है, एटम. जर्मन लैंग्वेज में बेटा एटोमियो ये वर्ड उन्होंने दिया था, जिसका मतलब होता है, ए अलग था और टोमियो अलग था. इसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, मतलब जिसका अब विभाजन नहीं हो सकता है, जिसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है. तो ये पहले 400 बीसी में हमें बता दिया गया था. क्लियर बेटा? मैटर कंसिस्ट, इसके बाद क्या हुआ 1808 में. कब बेटा? 1808 में डाल्टन नाम के एक भाई साहब हुए, जिन्होंने और भी थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिकल एविडेंस दिया. अदरवाइज ये 2000 साल पहले ही हमको पता लग चुका था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही होती है. ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है बेटा. और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अपनी जो संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में अणु, परमाणु, ये सब वर्ड पहले से यूज होते हैं. और अणु और परमाणु, परमाणु का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, है ना, और अणु का मतलब होता है उससे ऊपर वाला, मतलब एटम, और ऊपर वाला मतलब मॉलिक्यूल. तो ये वर्ड्स हमें पहले से ही पता है. ये बात अलग है कि कभी इन चीजों पे क्लिक नहीं किया गया, अदरवाइज वही एटम है. परमाणु को ही एटम बोलते हैं. ठीक है बेटा, डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने फिर थोड़ा साइंटिफिकली दिया, अदरवाइज ये सब चीजें पहले से थी. पोस्टुलेट दिया उसने, मैटर कंसिस्ट, मैटर किससे बना होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे एटम बोलते हैं. जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो हमारा घर है, ठीक है, इस घर को मैं तोड़ता जाता हूँ, एक ईंट मिलेगी सबसे छोटी यूनिट, उस ईंट को भी तोड़ता हूँ, धीरे धीरे तोड़ूंगा बेटा, तोड़ूंगा तो एक पार्टिकल मिलेगा. ऐसा पार्टिकल जो अब और नहीं टूटेगा, उसे एटम बोलेंगे. ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसे एटम से मिल मिलके ईंट बनी, ईंटों से मिलके ये घर बना. ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि सेम एलिमेंट के अंदर सेम एटम होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए एक रेंच है. ठीक है, मैंने ये ली बेटा, ये तो खैर चलो एलॉय है, प्योर मेटल नहीं है. ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये बोल सकता हूं कि इसका एक एटम, यहां से मैंने इसको तोड़ा और इसको मैंने यहां से तोड़ा, दोनों जगह से तोड़ता हूं, दोनों की केमिकल कंपोजिशन चेक करूंगा, तो जो इस किनारे की आ रही होगी वही इस किनारे की भी सेम प्रॉपर्टीज आ रही होंगी. तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि जो मेरा एलिमेंट है ना, जो मेरा आयरन है, तो आयरन का एक एटम और दूसरा एटम दोनों सेम होंगे. तो मैंने क्या लिखा बेटा, क्या लिखा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम. ऐसे ही मैं ये बोल सकता हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये डस्टर है और फिर से मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये मेरे पास रेंच है, ये एक अलग है, ये मान लो वैसे तो स्टील का है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये लोहे का है. ठीक है, तो ये लोहे का और ये डस्टर, इसका एटम और इसके एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी. तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एटम्स ऑफ different elements are different. Now fourth point is atom is the smallest unit that take part in chemical reaction. कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास
है, पानी बनाया जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन मिल रही है और ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 मोल बन रहे हैं किसके, पानी के, ठीक है। H2O बन रहा है, तो इस H2 को किस में तोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम से मिलकर पानी बनता है, ठीक है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, देखो ये मैंने डबल ले लिया है मोल। अगर तुम ऐसे लेना चाहो, अगर 2 हाइड्रोजन लोगे, अगर मैंने 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिए, अगर तुम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लोगे तो क्या बोलोगे कि 2 हाइड्रोजन को तोड़ दो, ये मॉलिक्यूल था, अब ये एटम बन गया, ये ऑक्सीजन। तो एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स को जब मैं तोड़ता जाऊंगा तो लास्ट जो हमें एटम मिलेंगे वो पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोल रहे हैं। सो एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इजीली अंडरस्टूडेबल है। नेक्स्ट क्या बेटा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल, ऐसा हम मैटर के लिए बोल चुके हैं, और मैटर किसके अंदर आता है, सॉरी मैटर के अंदर एटम आता है, ठीक है। तो एटम कभी भी ना तो बनाया जाता है, ठीक है, ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, याद रखनी है ये बात, ठीक है। केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, 6 पॉइंट बना दिए। केमिकल रिएक्शंस ओनली क्या होता है, या तो एटम को कंबाइन कर दो, या उसमें कुछ चेंज कर दो तो कुछ और बनेगा, उसको किसी के साथ रिएक्ट करा दो तो कुछ और बनेगा, उसको तोड़ दो तो कुछ और बनेगा, ठीक है। 2 एटम्स हैं हमारे पास, ज्वाइंट हो गए मान लो, उनको तोड़ देता हूं तो अलग प्रकार का कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है बेटा, एटम्स ऑफ 2 और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ 2 सेम और डिफरेंट काइंड, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मतलब 2 अलग अलग तरीके के एटम, जैसे यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, और वो क्या है, H2O। और इस कंपाउंड के एक, मतलब मैं बोलता हूं कि ये 2 नहीं, 1 बना, तो इसको हम वाटर का एक मॉलिक्यूल बोलते हैं, H2O को। वही तो लिखा है, कंपाउंड बना रहे हैं और कंपाउंड एटम्स बना रहे हैं, उन कंपाउंड एटम्स को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। इजी है, समझ में आया, बड़े अच्छे से समझना है, और बड़े आसान से पॉइंट्स हैं। इनमें 4 पॉइंट मेन है जो कभी मिस नहीं होने चाहिए। एक ये बेटा मेन, ठीक है, सेकंड ये मेन है, थर्ड बेटा ये मेन है, इसके बाद फोर्थ, और ये वाला याद रखना, फिफ्थ। ये 4-5 पॉइंट तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, बाकी के तो मैंने डिराइव कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जितने भी लॉ ऑफ गैस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, सबको फॉलो करता है, केवल एक लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन, इसमें क्या है कि लिमिटेशन में ये देखा गया, वास्तव में हुआ क्या कि 1808 में डाल्टन भाई साहब तो देके चले गए। उसके बाद क्या होता है कि जो और बाकी के साइंटिस्ट है, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना इस थ्योरी के बेस पे चालू किया, जब मैं कुछ बोल रहा हूं कि भाई मैं बोलता हूं कि ये सही है, तो किसी ने बता दिया ना कि ऐसा करना सही था, इसीलिए वो सही, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूं कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो सही है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट किया गया है, पहले से ऑथराइज पर्सन ने बोला कि तुम ऐसा करोगे तो सही है, इसीलिए वो सही है। अगर वो उसने बोल दी मेरे हिसाब से सही होता और पहले किसी ने ऑथराइज अथॉरिटी बोल देती कि नहीं ये गलत है, ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, मेरे को जरूरत है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो मेरे हिसाब से तो वो सही है, लेकिन सरकार ने बोल दिया ये गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो डाल्टन ने बोल दिया, डाल्टन ने कुछ चीजें बोल दी कि ये फिक्स कर दी, ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उस थ्योरी के बेस पे, ठीक है, उसको आधार मान के, तो रिजल्ट गलत आ रहे हैं। कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जो एटम से भी छोटे पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके बेस पे कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि ये पूरे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज हमने पढ़े, उन सबको फॉलो करता है, केवल एक को फॉलो नहीं करता है, कंबाइनिंग वॉल्यूम वाले को,
ठीक है। अब कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला कौन सा लो है वो तुम पीछे पलट के देख सकते हो लास्ट वीडियो में, जिसमें गैसेस कंबाइन होती हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए दोनों के। ये कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ था। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम मतलब अलग अलग वैलेंसी क्यों होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, तो बेटा ये Na+ इलेक्ट्रॉन में टूटता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसमें से तो Na+ बनता है। इसको ऐसे लिखो, -1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो Na+ बना। तो मैंने क्या कर दिया, इस माइनस को यहां से उठा के प्लस इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया। ठीक है। बट एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम सॉलिड को जब तोड़ता हूं मैं तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ऐसा अलग अलग क्यों दिखा रहा है, ये इसने कुछ नहीं बताया। देन व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि कंबाइन हो, अलग अलग भी रह सकते हैं, है ना, कोई रीजन होना चाहिए ना किसी हर चीज का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मान लो कि कंबाइन हो गए, ठीक है, मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, अब ये मान लो कि कंबाइन होके एटम बना देता है, ये कवर है इसका, ठीक है। तो मान लो एक बार मेरे पास मॉलिक्यूल बन के तैयार है, स्ट्रक्चर बन के तैयार है, तो क्या ऐसा है इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स को कॉम्पैक्ट करके रख रहा है, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स को कॉम्पैक्ट करके रख रहा है, ये अलग नहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके बारे में डाल्टन ने कोई चर्चा नहीं की। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ ये लिमिटेशंस हमने पढ़ ली। अब मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती जाएगी, इसीलिए एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि हमें बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं, केमिस्ट्री अगर तुम्हें आसान लगने लगी है, तो तुम तुम्हारे दोस्तों को बेटा वीडियोस की लिंक शेयर करो, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है। इससे होगा क्या, वो उस लिंक को देख के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उन्हें डायरेक्ट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तब उन्हें डायरेक्ट लिंक अपने आप मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे वो वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप इतना पैसा खर्च करते हो, मार्केट में इतना पैसा देते हो कोचिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सब फ्री में एजुकेशन तुम्हें डिलीवर की जाती है और बेस्ट से बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तुम्हें लगता है तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो, ठीक है बेटा। थैंक यू।